हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट है ऐश केचम और पूरी जो स्टोरी है वो ऐश के अराउंड ही घूमती है। पर ऐश के अलावा अभी तक हमें पोकेमॉन में ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और उन्हें और भी ज़्यादा दिखाना चाहिए था। तो आज हम उन्हीं में से टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। लिस्ट के नंबर 10 पर जो कैरेक्टर आता है वो है एन। पोकेमॉन यूनोवा रीजन में हमें पहली बार एन देखने को मिलता है और यूनोवा रीजन में मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है। एन के पास बहुत सारी यूनिक्स पावर्स है जिनमें से एक है पोकेमॉन से बात करना और वो पोकेमॉन को हील भी कर सकता है। साथ में उसने एक ऐसी कॉलोनी भी बनाई है जहाँ पर पोकेमॉन शांति से रह सके और उसके साथ 2 और फीमेल कैरेक्टर्स भी है जो कि मेरे ख्याल से एन के जैसी ही है। एन और इसके जो कैरेक्टर्स और उसकी पावर्स और जो कॉलोनी है इन सब को लेकर मेरे ख्याल से और भी कई सारे एपिसोड हमें दिखाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एन हमें सिर्फ यूनोवा रीजन के अंदर ही देखने को मिला है। क्योंकि एन के पास कुछ ऐसी पावर्स है जो कि मेरे ख्याल से पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर किसी भी कैरेक्टर के पास नहीं है। पर इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो ये है कि एन के पास रेशिराम जैसा एक पावरफुल पोकेमॉन भी है। एन भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि मेरे ख्याल से पोकेमॉन एनिमे के अंदर और भी अच्छे से दिखाना चाहिए था। लिस्ट के नंबर 9 पर आता है अगेथा। अगेथा जोटो रीजन की एलिट 4 की मेंबर है और नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिट 4 की मेंबर्स में से एक है। अगेथा की एज बहुत ज़्यादा है पर उसकी एज पर मत जाओ, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमें अगेथा सिर्फ पोकेमॉन के सिर्फ 2 ही एपिसोड में देखने को मिली है। एक एपिसोड में वो विरिडियन सिटी की जिम लीडर होती है और उसका मुकाबला होता है ऐश के साथ, जहाँ पर अगेथा वर्सेस ऐश के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है। पर यहाँ पर बैटल के एंड में जीत होती है अगेथा की और पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें अगेथा सिर्फ 2 ही एपिसोड में देखने को मिली है। पर मेरे ख्याल से अगेथा भी एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे कि और भी ज़्यादा दिखाना चाहिए था। नंबर 8 अलान। नो डाउट अलान पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक है। अलान का चारेज़ार्ड सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टर के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है। अलान और अलान का चारेज़ार्ड दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और दोनों ने मिलकर 10 मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को एक ही साथ बैटल में डिफीट किया है। और पोकेमॉन XY के अंदर हमें अलान की एक अलग से ही जर्नी देखने को मिली है जिसका कि नाम दिया गया था पोकेमॉन XY मेगा एवोल्यूशन स्पेशल्स, जहां पर हमें अलान की जर्नी शुरू से देखने को मिलती है कि कैसे उसे चार्मेंडर मिला, फिर चारेज़ार्ड, फिर वो मेगा इवॉल्व हुआ, फिर उसने कैसे 10-10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को हराया और ऐसे ही करके हमें मेलिन से उसकी फ्रेंडशिप, उसकी बॉन्डिंग, चारेज़ार्ड के साथ उसके बैटल्स, ऐसे कई सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिली है। और आखिर में सभी को पता है कि अलान कार्लोस लीग का चैंपियन बना था ऐश को हरा के। नो डाउट XY सीरीज़ अलान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खास थी, पर जब पोकेमॉन जर्नीज में उसे एज अ रिटर्न हमें देखने को मिला तो मेरे ख्याल से अलान का जो एक कैरेक्टर है उसे पूरी तरह से कचरे की तरह इस्तेमाल किया पोकेमॉन कंपनी ने। उसे पहले ही राउंड में लियोन के साथ बैटल करवा दिया जिसकी वजह से वो बुरी तरह से बैटल में हार गया। और मेरे ख्याल से अलान भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक अपनी एक अलग जर्नी भी डिज़र्व करता है। नंबर 7 पॉल। सिनो रीजन के अंदर हमें अभी तक का ऐश का सबसे बेस्ट, सबसे यूनिक, सबसे अलग एक राइवल देखने को मिला था जो कि था पॉल। पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में मेरे ख्याल से पॉल का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा सैवेज था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक तरह से उसे सिग्मा मेल भी हम कह सकते हैं।
पॉल सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने लिए सोचता था और उसे सिर्फ पावरफुल ट्रेनर बनना था, उसे पावरफुल पोकेमॉन को पकड़ना था। पॉल का एक ऐसा कैरेक्टर था पोकेमॉन एनिमे के अंदर कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जो कि था सबसे पावरफुल बनना। तभी उसकी जर्नी के दौरान उसकी मुलाकात होती है ऐश के साथ, और ऐश के साथ उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली राइवलरी होती है, और राइवलरी के एंड में यहाँ पर ऐश पॉल को हरा देता है। और अभी भी मेरे ख्याल से अगर कोई भी मुझसे पूछेगा कि ऐश का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा राइवल कौन था, तो मैं वो कहूँगा पॉल। पर मेरे ख्याल से पॉल भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि और भी ज़्यादा दिखाना चाहिए था, और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए था, पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। नंबर 6, मे हमें पहली बार होएन रीजन के अंदर देखने को मिली थी, जो कि मेरे ख्याल से पोकेमॉन एनिमे के अंदर ये पहला ऐसा फीमेल कैरेक्टर था जिसका कि कंपेनियन था ऐश। और पहली बार पोकेमॉन एनिमे के अंदर मुझे ऐसा लगा कि किसी एक ऐसा फीमेल कैरेक्टर, पहली बार कोई ऐसा फीमेल कैरेक्टर आया है जिसका कि अपना एक गोल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मे का सिर्फ एक ही गोल था, और वो था पोकेमॉन कॉन्टेस्ट मास्टर बनना। मे का कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, एक चुलबुली कैरेक्टर था मेरे ख्याल से मे, और मे को बहुत अच्छे से दिखाया गया। मैं नहीं कहूँगा कि उस कैरेक्टर को पोकेमॉन कंपनी ने बर्बाद कर दिया, पर मेरे ख्याल से मे एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे कि एक अलग ही एक और रिटर्न वो डिज़र्व करती है, क्योंकि हमने हर एक कैरेक्टर को देखा है जो कि ओल्ड था, वो चला गया, पर बाद में कभी ना कभी उसका रिटर्न ज़रूर से हुआ है। पर मे एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि अभी तक हमें फिर से रिटर्न करते हुए देखने को नहीं मिली है। और मैं तो अभी भी वेट कर रहा हूँ कि कब मे वापस आएगी, और क्या अभी तक मैक्स भी एक ट्रेनर बन चुका होगा, वो भी देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से मे और मैक्स दोनों का ही रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमें आगे जाकर ज़रूर से देखने को मिले। नंबर 5, मिस्टी, पोकेमॉन एनिमे की पहली फीमेल कैरेक्टर और मेरा पहला क्रश जो कि हमें पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखने को मिला था, जो कि थी मिस्टी हमें एक पहली बार जब देखने को मिली थी, मिस्टी एज अ पोकेमॉन एनिमे के अंदर एक फाइटर फीमेल कैरेक्टर थी जो कि मुझे काफ़ी पसंद थी, एंड मैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन्ड हुआ, और बाकी के जितने भी पोकेमॉन फैंस थे वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल से पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर अगर सरीना के बाद कोई कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फीमेल्स में से, तो वो है मिस्टी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मिस्टी को दिखाया नहीं गया, मिस्टी को बहुत ही लंबे सफ़र में ऐश के साथ दिखाया गया। पहले कैंटो रीजन, फिर जोटो रीजन, फिर ऑरेंज लीग, कई लंबे समय तक हमें मिस्टी देखने को मिली है। पर मेरे ख्याल से मिस्टी भी एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि मैं देखना चाहूँगा कि वो वापस से रिटर्न आए और हमें मिस्टी के बारे में और भी कई सारी चीज़ें जानने को मिले। पर मेरे ख्याल से अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मिस्टी अभी अपने जिम में बिजी रहती है और वहीं पर वो जिम बैटल करती है। नंबर 4, टोबियस, पोकेमॉन सिनो रीजन के आखिर में जब ऐश अपने सबसे खतरनाक राइवल पॉल को हराकर सिनो रीजन में बैटल में आगे जाता है, तो तब हमें देखने को मिलता है एक सबसे, मेरे ख्याल से पूरे पोकेमॉन एनिमे का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर, जो कि होता है टोबियस को लेकर ही बहुत सारी मिस्टीरियस है, जिसे देखकर ही लगता है कि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। सबसे पहले तो उसका लुक, उसका ऐसे अजीब से देखना, फिर उसके पास कैसे डार्कराय और लैटियोस जैसे पावरफुल पोकेमॉन आए, और इसी चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि उसके बाकी के 4 पोकेमॉन कौन से हैं। टोबियस अपने आप में ही एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, एक मिस्टीरियस की भंडार है वो कैरेक्टर, और जो कि मेरे ख्याल से अभी तक पोकेमॉन कंपनी ने उसको लेकर कुछ भी नहीं किया। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि और भी ज़्यादा दिखाना चाहिए था। हालांकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पोकेमॉन जर्नीज़ के अंदर शायद से हमें टोबियस देखने को मिल जाएगा, और जब से ऐश टोबियस से बुरी तरह से हारा है, तब से पोकेमॉन फैंस इस बात का वेट कर रहे कि कब हमें ऐश वर्सेस टोबियस का फिर से एक रीमैच देखने को मिलेगा। नंबर 3, गैरी, नो डाउट ऐश का सबसे पहला राइवल, ऐश का चाइल्डहुड सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त मैं कहूँगा वो है गैरी अपने आप में एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है, जो कि शुरू से हमें देखने को मिलता आ रहा है, और ऐश के साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। जब गैरी आया है उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिला है, जो कि ऐश बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था।
ऐश हमेशा से गैरी से कम्पीट करने की कोशिश करता था, पर वो हमेशा उससे पीछे रहता था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है पर साथ में काफ़ी ज़्यादा ईगो भी है। और अगर बात करें राइवलरी की, तो ऐश के साथ उसकी जो राइवलरी रही है वो सचमुच बहुत ही कमाल की रही है। और पोकेमॉन फैंस आज भी गैरी को मिस करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि जोटो रीजन के बाद गैरी ने पोकेमॉन ट्रेनर्स से एक तरह से रिटायरमेंट ली है और वो अब एक प्रोफेसर बन चुका है। नंबर 2, जियोवानी हमें अभी तक बहुत ही कम ही बार देखने को मिला है। जियोवानी पोकेमॉन टीम रॉकेट का एक तरह से बॉस है, एक तरह से सुपीरियर बॉस हम उसे कह सकते हैं। टीम रॉकेट पोकेमॉन एनिमे के अंदर एक विलन कैरेक्टर है, पर विलन कैरेक्टर अक्सर सीरियस होते हैं, पर हमें पोकेमॉन एनिमे के अंदर जो टीम रॉकेट है वो एज एक बहुत ही फनी कैरेक्टर्स दिखाए गए, एक फनी टीम्स दिखाई गई। पर जियोवानी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा थ्रिएटल है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और जो टीम रॉकेट का जो एक फनी वाला एक सीन बन गया, एक कैरेक्टर बन गया है उन सब का। जियोवानी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता है और उसे ज़्यादा हंसना पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब जब जियोवानी अपीयर हुआ है तब हमें लगा है कि नहीं, ये एक सुपीरियर बॉस है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जियोवानी के बहुत ही कम ही अपीयरेंस हमें पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखने को मिले हैं। नंबर 1, सबरीना सैफरन सिटी की जिम लीडर है। मैं कहानी बता के बोर नहीं करूँगा, सभी को पता है कि सबरीना एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। साथ में उसके पास जो पावर्स है वो भी बाकी कैरेक्टर से उसे अलग करते हैं। और सबरीना हमें एनिमे के अंदर सिर्फ 2 या 3 ही एपिसोड के लिए देखने को मिली है, पर मेरे ख्याल से सबरीना एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे कि और भी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो गाइज यही थे टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमें बहुत ही कम ही बार पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखने को मिले हैं, जो कि एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम जिन्हें कि अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए था। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर थे। तो होप करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट 10 ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।